जी मैं ही आ गई हूँ आप लोगों के सामने और अभी बज रहे हैं 11:30 और आसिफ जी कर रहे हैं नाश्ता। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दो, लेकिन प्रण लेके बैठे, वो नहीं बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम उन लोगों में से नेकी कर दरिया में डाल बोलेगा। तो मैंने पता नहीं क्यों खामा में बोल दिया कि जो वीडियो आज सुबह ही पब्लिश करा, यानी कि कल जब अन्नू के ससुराल वाले आए थे, कि आधा पार्ट कल दिखाऊंगी। पार्ट क्या है? आधा कुछ भी पार्ट नहीं है, मैंने तो कुछ शूट ही नहीं करा। हम इतने खूबसूरत से अंकल के लिए और माजद के लिए कपड़े लेकर आए, मैंने वो तक भी नहीं शूट करे कि हमने क्या ख़रीदा वहाँ से। सिर्फ खाली परचेज़ कर लिया और फिर हम आ गए। चक्कर क्या है, मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी और थक बहुत जल्दी जाती भी हूँ, तो मैंने वो नहीं दिखाया आप लोगों को। उसके लिए माजर। कोई भी दूसरा पार्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि अन्नू ने जो खाना बनाया था, जब वहाँ उन लोगों ने डिनर करा तो मैं वहाँ नहीं थी, मैं अपने घर पे थी। मैं यहाँ पर बच्चों को खाना वाना खिला रही थी, तो इस वजह से मैं वहाँ का भी नहीं शूट कर पाई। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है, 11:30 बज गए हैं। अब देखो क्या करते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल मैंने नाश्ता करा, हस्बैंड को कराया, बच्चों को स्कूल भेजा है। अल्फिया का आने का टाइम हो गया, इना तो वही 1:15 बजे तक 1:30 बजे तक आएंगे। तो सॉरी गाइज़, कोई दूसरा पार्ट नहीं है। हाँ, अन्नू जो है वो आज जाएगी शाम को 4 बजे, क्योंकि अन्नू के नंदोई भी आ रहे हैं, तो वो सब एक साथ ही आगरा जाएंगे। ये मेरी कमीज़, तो क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो जी अब टाइम हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं 3 और अंकल आ गए थे, तो मैंने सोचा अंकल के लिए चाय के साथ एक चीला बना देती हूँ, जो कि अंकल का फेवरेट है। अच्छा, अंकल की जो फेवरेट चीज़ है ना, हम बस उसी पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि अंकल कुछ भी नहीं खा रहे थे, कहने लगे यार मैं नहीं खा पा रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर ये बिरयानी जो है ना अन्नू ने बनाई थी, तो वो मेरे लिए लेकर आई थी कि अभी आप बताना कि मैंने बिरयानी कैसी बनाई है। अन्नू का हमेशा ही होता है, वो जब भी कुछ भी बनाती है, अन्नू क्या बुलबुल भी जब भी कुछ बनाती है ना, तो उसको लगता है कि आप ही के पास लेके जाओ, आप ही टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा बना है कैसा नहीं। और बिरयानी अन्नू ने अचारी बिरयानी बनाई थी, जो कि बहुत यम्मी बनाई थी। माशाल्लाह से अन्नू जो है ना, वो एक प्रॉपर गृहिणी जिसे कहते हैं ना, वो हो गई, एक अच्छी बहू हो गई। उसके ससुर जी भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे अन्नू की। मतलब कि हमने ये बोला था कि अन्नू जो है ना, वो घर में इतना काम वाम नहीं करती, जो कि मतलब अन्नू जो है वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट थी, कि वो अपने कपड़े धो देना, अपने लिए कुछ भी कुकिंग कर देना, ऐसी बच्ची थी। तो मम्मी ने कहा भाई इसको ज़्यादा खाना वाना बनाना नहीं आता है। तो वो लोग भी सोचते थे कि हाँ भाई छोटी है और दिल्ली से आई है, इतना नहीं आता होगा, लेकिन जब उन्होंने देखो ये घर वो कपड़े संभाला। हैं जो कल हम लेकर आए थे और मैंने आपको दिखाए नहीं थे। तो ये अंकल की हमने ली थी शर्ट, ठीक है, और ये है अंकल की जीन्स, ठीक है, जो कि माजिद को बहुत पसंद आए, अपने पापा के कपड़े हैं। और ठीक है ना, ये हमारे अंकल की शर्ट और जीन्स, और ये है माजिद साहब के कपड़े। ये उनकी डेनिम की शर्ट है और ये माजिद जी की जीन्स, ठीक है। और अन्नू की शॉपिंग देखो, ये थैला एक भरा हुआ अन्नू का, ठीक है। ये ड्रेस आयज़ू का, ये वाला ड्रेस अन्नू का, वो पूरा अन्नू का भरा हुआ है, और ये बैग पूरा अन्नू का भरा हुआ है। चलो आयज़ा की भी ड्रेस देख ही लेते हैं, वो जो हम वापस कर आए थे ना, है ना, वापस करके अन्नू क्या लेकर आई, वही है, सेम है, बस कलर अलग है और साइज़ थोड़ा सा अलग है। पर्स ले आई है इसके साथ का? ओह, इसमें पर्स नहीं मिला। ओह, तो ये वाला ड्रेस था आयज़ू का, ठीक है। ये पहन के जाएगी आयज़ू अभी? सिंपल सा हल्का। अच्छा। अनु अपने हाथ तो दिखा दे, मेहंदी वाले। अनु की मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही है। तो ये है, और अन्नू का आउटफिट जो है वो ये है। हाँ, मनास पीछे से लास्ट जैसी आ रही है, अच्छी लग रही है अन्नू। और ये मनास का आउटफिट है, लाश मनास रोल बहुत अच्छा करती लाश बनने का। और भी अच्छी आती है, बनने की आती ठीक है। एक्टिंग पे मनास को अवार्ड भी मिल चुका है, स्कूल टाइम में बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी मनास लाश बनने की। गाइस, मुझे अभी पता चला ये लाश ने दिया है, यानी नहीं मनास की तरफ से गप्पू के लिए। अभी निकलो थोड़ी मनास टाइप के।
वाह, हिमालय का पूरा किट। हिमालय देख के मुझे अपने ही बच्चों की याद आ जाती है। पता है, हिमालय वो ब्रांड है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चलाया था। मैं यहाँ पर हिमालय कोई जानता नहीं। वो क्या है, वो क्या है? अच्छा, ये अन्नू की जेठानी की बेटी है ना, रिपा, उसका बर्थडे गिफ्ट है, तो अन्नू लेके जा रही है। अन्नू हमें बताएंगे, बट इसका पेपर बहुत खूबसूरत लग रहा है जो तुमने इसको लग रहा है। बहुत प्यारा है हिमालय की किट। ये गप्पू को उनकी खाला जी की तरफ से। मना करो, कहीं खाला जी मानती नहीं है। ये खाला जी का प्यार है। अच्छा, सिंस 1930 से है ये। अच्छा जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तो मुझे पता नहीं, बट मैं नहीं पैदा हुई। पापा साथ गए थे तहजीब के, तो पापा अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर आए हैं। तो जी पापा लेकर आए थे अन्नू के लिए मिठाई, क्योंकि अन्नू के साथ जानी थी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि हम लोगों ने नहीं बताया था कि अन्नू इतना काम कर लेती है। आप जब वहाँ ससुराल में गई और अन्नू का हाथ खुलाई का फंक्शन हो, उसके बाद से जो अन्नू ने खाना बनाया है वहाँ पर, तो अन्नू के ससुर जी एक दिन मम्मी को फ़ोन करके कहते हैं कि जी आप तो बहुत झूठ बोलते हो। तो मम्मी ने कहा क्या भाई, सब खैरियत? कहते आपने कहा था बेटी कुछ खाना बनाना नहीं जानती है, काम नहीं जानती है, माशाल्लाह से वो इतना परफेक्ट खाना बनाती है कि बस क्या ही बताएं। तो बस मतलब उसके ससुराल वाले माजिद भी ये कहते हैं कि गज़ाला जो भी बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, और वाकई में टेस्टी बनाती है। वो थोड़ा थोड़ा सा ही बनाती है लेकिन बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पर जी अब टाइम चल रहा था विदाई का, तो अंकल जी को जो कपड़े दिए थे अंकल को वो बहुत पसंद आया और अंकल ने रख लिए। लेकिन अंकल जो है ना वो कैश नहीं लेते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे मत दो, कोई ऐसा नहीं है, आपने अपनी बेटी दे दी, बहुत दे दिया हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत काबिल और बहुत ही अच्छी बेटी दी है जो कि हमारे पूरे घर को लेके चल रही है और हम में ढल गई है। तो देखो जी, एक बेटी का यही माँ बाप का सीना जो होता है ना वो एक चौड़ा हो जाता है जब बेटी के ससुराल वाले ये बात बोले तो। और मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील होता है अन्नू की तरफ से। देखो बुलबुल तो समझदार थी लेकिन फिर भी बुलबुल के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि वहाँ जाके रहना और उनके रंग में रंगना। बुलबुल भी रंगी, अन्नू भी रंगी। अच्छा, अब सब लोग मेरी बात कर लेंगे तो डियर मैं भी माशाल्लाह से जहाँ गई थी वहाँ मैं रंगी भी हूँ, और जैसे भी उन लोगों का माहौल मैं उसी हिसाब से रहती हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं वहाँ रहती हूँ जब मैं वहाँ जाती हूँ तो। और जब मैं अपने घर में रहती हूँ तो अपने अकॉर्डिंग रहती हूँ, कोऑर्डिनेशन मेरा रहता है। और मैं भी अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ। वो एक अलग बात है, वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अभी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं लेकिन धीरे धीरे सब अपने आप ठीक होंगी, वक्त और हालात सब ठीक कर देता है। तो यहाँ पर बस कपड़े मतलब सामान ले जाने वाली बात आ रही थी और माजिद बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो बस वो गज़ाला को छेड़ रहे थे और मुझसे भी कह रहे थे। और माजिद ने एक बात बोली कि अच्छा मम्मी ने ना अंकल को ही कपड़े दिए थे, माजिद के कपड़े अंदर रखे थे। तो कहा माजिद मेरे पास आके बोलते कि आप ही मम्मा ने कपड़े मुझे तो दिए नहीं, बस पापा को देके छोड़ दिए। तो मैंने कहा अरे मम्मा कि माजिद में भूल जाती है। तो माजिद कहते नहीं मम्मा लेकिन मैं नहीं भूलता। और बहुत ही प्यारे से माशाल्लाह से दोनों की जोड़ी हमारे घर में बहुत ही प्यारी लगती है, अन्नू और माजिद की माशाल्लाह से। ये हमारे घर के वैसे टॉम एंड जेरी भी हैं इनके। ये देखो माजिद मुझसे कह रहे हैं, तब फिर मैं मम्मा को बोलती मम्मा माजिद के तो कपड़े दो, आप रख के बैठ गए। तो वो भूल जाती है, मम्मा को ना धीरे धीरे याद दिलानी पड़ती है चीज़ें। तो बस इसी हंसी और खुशी के साथ बहुत अच्छा लगा, अंकल आए, माजिद आए, एक दिन हमारे साथ रुके, बहुत प्यारा सा टाइम बीता ये। और बहुत मिस करेंगे हम अन्नू को। अन्नू जा रही है और अन्नू का भी आप देखना, ये देखो माजिद की बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, माजिद से हमारा अटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरी जो खाला का बेटा है ना उसका नाम भी माजिद है, तो मैं उसको माऊ बोलती हूँ प्यार से। मैंने कई बार वीडियो में दिखाया नगमा का भाई, तो ये मुझे बिल्कुल वैसे, तो मैं इनको कभी भी बहनों ही नहीं मानती। मैंने कहा माजिद तुम मेरे लिए बहनों ही नहीं हो, मेरे लिए मेरे भाई जैसे ही हो, छोटा भाई जैसे माजिद है वैसे तुम हो। तो वो भी हमेशा इस बात को बोलती ठीक है आप भी ठीक है। तो बस अब यहाँ पर मम्मा आ गई हैं अन्नू को छोड़ने के लिए। वैसे मम्मा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, वो नीचे बहुत कम से आते हैं। बुलबुल तो उनको ऊपर ही मना कर आएगी, लेकिन फिर अन्नू छोटी है ना तो फिर इसलिए मम्मा आई हैं बड़ी मुश्किल से। अन्नू यहाँ पर सबसे मिलती हुई, तहजीब अन्नू को समझाती हुई कि दादी का दादू का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, हर चीज़ मतलब वो अपने हिसाब से जब भी जाती है ना वो सबको समझा के जाती है। और जब वो आती है ना, मम्मी उसको कमेटी बोलती है क्योंकि वो आते के साथ ही घर के अंदर ना सारे चेंजेस कर देती है, घर की डीप क्लीनिंग, सफाइयाँ, पर्दे चेंज कर, ये वो आज भी वो सारे पर्दे, कुशन के कवर वगैरह सब चेंज करके गई है कि बाद में फिर
ताकि भाभी को परेशानी ना हो। वो हमारी एक ही भाभी और हम लोगों का सबका यही रहता है कि वो परेशान ना हो, वो परेशान ना हो, हम सब हो जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन भाभी परेशान नहीं होने चाहिए। इसलिए अन्नू ने ही सारा काम, खाना-वाना सब वही करा कि नहीं भाभी को कोई दिक्कत ना हो जाए। कल को ये ना हो जाए कि भैया आ जाते हैं, परेशान करते हैं। तो दैट्स वाई इसलिए हम लोग उनको बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं परेशान कि नहीं, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, सबकी पर्सनल लाइफ़ है, सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बस खुश रहो। जैसा आपको ठीक लग रहा है ना ऐसे रहो, बट खुश रहो, घर के अंदर मुस्कुराते रहो। बस यही हम लोगों की, मेरे मम्मी-पापा की, सबकी कोशिश यही रहती है। तो बस अन्नू की गाड़ी आ चुकी है और अन्नू के नंदोई भी आ गए थे। पापा जो हैं वो गाड़ी लगवा रहे हैं और 2 दिन पापा ने भी अपने समधी को दी, बहुत बड़ी बात है, वरना पापा अपनी जो दुकान है ना वो कभी भी बंद नहीं करते हैं। बट और यहाँ आ जाता है सबसे इमोशनल वाला टाइम। मैं और बुलबुल जब बिछड़ते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता था संभलना, लेकिन अब बड़े हो गए, गृहस्थी में फंस गए। लेकिन ये दोनों का जब मैं देखती हूँ ना तो, और देखना इनका बॉन्ड, ये हाथ पकड़ के ही काफ़ी देर तक चले, क्योंकि अन्नू मिनास का हमेशा जैसे रानी बुलबुल का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है ना, ऐसे ही अन्नू मिनास का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। अल्लाह दोनों को खुश रखे। और मतलब मैं शायद इतना बोल भी ना पाऊँ। ये बहुत 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 मुश्किल टाइम होता है। बस मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह इनके नसीब बुलंद करे और बस सबके घरों को रौनक करते रहें, कभी किसी के घर को बेजान ना बनाए, वीरान ना करें। अल्लाह हमेशा है, मम्मी हमेशा हिदायत देती हैं कि अपने घर को घर समझो, खुश रखो सबको। देखो आपसे सब खुश है ना तो अल्लाह आपको नवाजेगा और अल्लाह नवाजता भी है। बस तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का अपना जो ये वाला वीडियो ना इसको करती हूँ स्टॉप, क्योंकि बोलने को बहुत सारी बात है लेकिन जो ज़बान है ना वो साथ नहीं दे रही है। चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से करूँगी मैं मुलाकात। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और कोई भी मेरे से गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा और अन्नू और मिनाज को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैंने जैसे हर बार बोला है, अन्नू मिनाज मेरे लिए इनायत जैसे हैं। इनायत मेरी लाइफ में अब आई है। चलिए, मम्मा को दिखाई भी नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो अन्नू से इतना वो करती हैं क्योंकि अन्नू उनका छोटा बच्चा है ना, तो वो उसके पास जाती रहती हैं कि कहीं से एक बार और दिख जाए, कहीं से एक बार और दिख जाए। ये माँ होती है। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मिनास का तो मन ही नहीं कर रहा कि अन्नू को छोड़ो, वो तो सोच रहे हैं कि एक बार और प्यार कर लें, एक बार और मिल लें। तो बस ये बहुत 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 हैवी। जब बुलबुल जाती थी ना मेरा भी यही हाल होता था। जैसे मिनास तो फिर भी बहुत कंट्रोल कर जाती, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं तो पता बेहोश भी हो जाती थी जिस टाइम बुलबुल का चाला था, तब तो मैं बेहोश भी हो गई थी। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे। बाय अन्नू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखना बेटा।